भाई ये मेरे पास अभी कुछ टाइम पहले एक इंसिडेंट आया है और लड़के ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई हो सके तो प्लीज़ मेरा नाम मत लेना, लेकिन पंजाब के फ़िरोज़पुर का इंसिडेंट है। और उन्होंने बताया कि 40 साल 30 साल पहले इंसिडेंट हुआ था। तो वहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम था अमन, 19-20 साल का था, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था। तो ये बेसिकली होता क्या है कि इसके पापा जो है वो रिटायर्ड हैं और इसके पापा अपने घर में बैठा करते थे और बड़ी मुद्दतों से एक लड़का जन्म हुआ था, घर में इकलौता लड़का था। तो इसके पापा को जिस दिन वो कॉलेज गया था उसकी इसके पापा को कुछ आवाज़ आती कि घर के बाहर कुछ लोग घूम रहे हैं, जैसे आघोरी टाइप होते, किसी के हाथ में घास है, किसी के हाथ में लकड़ी है, किसी के हाथ में मतलब पोशाक है, धोती वोती पहन रखी थी, लंबी लंबी दाढ़ी थी। तो वो उनके घर के सामने से बोलते हुए निकलते कि आज तो अमन को हम मार देंगे, अमन को अपने साथ लेके चले जाएंगे, अमन का मरने का वक्त आ गया। तो ये चीज़ उसके पापा सुन लेते हैं घर में से। तो वो एकदम से जब ऊपर जाले में से मुंह करके देखते तो वो इतने आघोरी ऐसे थे दिखने में। उसके पापा बताते कि मतलब देखकर इतना ज़्यादा डर लग गया था ना कि जैसे सही में यमदूत आ गए हो। तो उसने क्या करा, जैसे ही उसने देखा कि अमन घर में आ गया, उसके पापा ने उसे बोल दिया बेटा 2-3 दिन तक तू कॉलेज नहीं जाएगा और कोशिश करियो घर में ही रहे, मैं तेरे को पर्सनली बोल रहा हूँ। तो उस लड़के ने बताया कि भाई अमन को ना कभी कॉलेज के लिए रोका नहीं जाता था, प्रेशर किया जाता था पढ़ने के लिए क्योंकि अमन खेलता बहुत था। लेकिन इस टाइम पे उसके पापा ने बोला तू कॉलेज नहीं जाएगा। तो वो भी थोड़ा सा हैरान हो गया कि यार पढ़ाई से कैसे रोक रहे घर वाले। कैसे हो सकता है। हाँ। तो उसे जैसे ही अमन घर में आया उसे एक कमरे में बंद कर दिया। वो रात निकल गई। तो अगले दिन अमन उठ के बोला अपने पापा को, पापा बाहर आने दो यार, पूरी रात अंदर बंद रहा हूँ मैं, वॉशरूम तो यूज़ करने दो। तो जैसे ही अमन वॉशरूम यूज़ करने गया, फिर उसके पापा को फिर वही आवाज़ आती है घर के बाहर कि अमन का अंतिम वक्त आ गया है, अब अमन को हम लेके जा रहे हैं। उसके पापा ये सुनने के बाद इतने ज़्यादा डर गए, उन्होंने वॉशरूम खटखटाया, अमन को बाहर निकाला और बंद कर दिया ज़बरदस्ती कमरे में। तो उनको इस बार सिर्फ आवाज़ आई थी या वो दिखे भी थे दोबारा? इस बार वो देखने की हालत में नहीं थे। उन्होंने बोलते ना कि अगर मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा मैं उसके लगाव में हूँ, कोई मेरे को ये भी बोल देगा तेरे बच्चे को मार दूंगा, तो ये नहीं कि मैं उससे भिड़ूंगा, पहले अपने बच्चे को छुपाऊंगा। क्योंकि पहली बार उन्होंने देख लिया कि इतने इतने दिखने में ऐसे विकराल अघोरी हैं, तो कहीं कुछ हो ही ना जाए, कुछ करवर ना दे। सही बात है। तो उसके पापा ने सुना कि वो बाहर से बोल रहे कि अंतिम वक्त आ गया उसका, बस अब लेके जा रहे हैं हम उसे। अमन को फटाफट निकाला, कमरे में बंद कर दिया। और अगले दिन जब सुबह उठा ना मन, तो उसकी डेड बॉडी मिली। अमन की डेथ हो चुकी थी। अब इसके आगे सब रिश्तेदारों को बुलाया, तो अंतिम क्रिया वगैरह होगी, दाग बाग लगा होगा। तो बोलते हैं ना कि बाप अपने बच्चे की उसमें बिल्कुल पागल हो गया कि मेरे को अमन से मिलवा दो, मेरे को अमन से मिलवा दो, एक लौता बच्चा था, बहुत मुद्दतों से मांगा था, मेरे को अमन से मिलना है। तो बोले कि इसके उनके सपने में वो एक आघोरी आया और उन्होंने ना समझाने की कोशिश की कि भाई वो आत्मा थी, शरीर छोड़ दिया और हम यम के दूत थे, उसे लेने आए थे, उसका टाइम पूरा हो गया। तो इसके पापा ने बोला कि अगर मेरे को आप अमन से नहीं मिलवाओगे मैं अपनी जान दे दूंगा, यहाँ पे जितने भी मेरे हैं सगे संबंधी मैं छोड़ के चला जाऊंगा उनको। तो आघोरी ने बहुत समझाने की कोशिश करी कि भाई रहने दो, मत करो, वो आत्मा थी। जब नहीं माने नहीं माने नहीं माने, तो आघोरियों ने बोला एक काम करो, रामबाग के वहाँ पे शमशान है, रात के 12 बजे चले जाना, अमन आपको मिल जाएगा। अच्छा। हाँ। अब इसके पापा अच्छा, वो एक बात बताओ, जब रात में कमरे में बंद करा उसको, तो उसको देखा नहीं ना, उसको चेक करा रात को, बस सुबह सुबह गेट खोला वो मरा हुआ पाया, बस ऐसा हुआ? डेथ। वो रात को अगर मिले भी होंगे, खाना वाना भी दिया होगा, तो रात को उसे इस तरीके से रखा था कि जैसे होता है ना बाहर पहरा दे रहे हैं हम, तो कि कोई नहीं आएगा, अमन अंदर सो रहा है। और जब सुबह देखा तो भाई डेथ का रीजन भी नहीं मालूम पड़ा क्या था? हार्ट फेल। अच्छा, हार्ट फेल था लड़के का। तो मतलब उसने कोई इंस्टेंटली या तो कुछ ऐसा देखा है जिससे एकदम से हार्ट फेल हो गया। तो उसके पापा जो है जाते रात के 12 बजे शमशान में, लेकिन उससे पहले उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि कहीं कोई मेरे को ब्लैक मैजिक तो नहीं हो गया मेरे ऊपर, मैं कोई वहम तो नहीं है मेरा, मुझे कोई आघोरी देख तो नहीं रहा, इल्यूजन तो नहीं आ रहे कि कहीं मैं वहाँ जाऊँ तो आघोरी मेरे को ही पकड़ ले। लेकिन रात के 12 बजे वो शमशान में पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद अच्छी तरीके से शमशान में घूमते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखता। तो सामने एक पीपल का पेड़ होता है, वहाँ से आवाज़ आती है, पापा यहाँ हूँ मैं, यहाँ आ जाओ। तो अमन वो देखते हैं अमन की आत्मा पीपल के पेड़ पे बैठी हुई है। हाँ। और वो पीपल के पेड़ के पास जाते हैं तो देखते ही एकदम से बोलना शुरू कर देते हैं, तू क्यों छोड़ के गया, तूने ऐसा क्यों करा। तो वो बोलते हैं ये मेरा वक्त पूरा हो गया था, यमदूत मुझे लेने आए थे, अब मैं आपका कोई नहीं लगता, आज से हमारे रिश्ते ख़त्म है। हाँ मेरे को आपसे कुछ लेना है,
इस ज़िंदगी में जो आपसे लेना था वो बकाया रह गया। तो उसके पापा एकदम से रोते रोते नीचे देखने लगते हैं। अमन की जो आत्मा होती है पूरा लंबा हाथ निकालती है, जितना लंबा हो सकता है, और उसके पापा के पैर में से मांस फाड़ लेती है। हाँ, और ये बोलती है कि इस जन्म में जितना मुझे आपसे लेना था, जितना आपने मुझे देना था, हमारा हिसाब पूरा हो गया। इससे पहले कि मैं आपको जान से मार दूं, अब आप भाग जाओ यहाँ से। अरे उसके मतलब पापा अपने पापा को ही मारना चाह रही थी उसकी भाई, आत्मा। सारी बात यही है ना कि आत्मा रही नहीं वो पापा बेटे की, अब कुछ शरीर छोड़ती वो आत्मा आत्मा रह गई तो बस। वो अपना सीधा अपना अपना मतलब ही देगी। बस उन्होंने बोला जो मुझे लेना था, जो तेरे से इस जन्म में रह गया था, वो मैंने ले लिया। मांस फाड़ने का क्या सिस्टम है? अपना कुछ बकाया रह गया होगा। इसके बाद उसके पापा वापिस आए भागते भागते घर में। उन्होंने पूरे गांव को ये चीज़ फैल गई थी कि उधर उनके साथ ऐसा हुआ है। और मज़े की चीज़ जो थी, आज तक उसके पापा के पैर में वो जख्म है जो भरा नहीं है। बहुत जगह ट्रीटमेंट करा लिया। और ये सबूत है बिल्कुल इस चीज का। बिल्कुल। तो आपको जो स्टोरी भेजी हाँ, वो किसने, इन्हीं के किसी रिलेटिव ने भेजी? उसी गांव के लड़के ने भेजी है और ये बोला है कि भाई आप प्लीज़ नाम मत लेना मेरा, हाँ। मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। मेरे पास तो रिकॉर्डिंग भी है। ओ जिसने भेजी, हाँ, मैं रिकॉर्डिंग के बिना काम ही नहीं करता भाई। यार ये तो अलग ही सीन था यार, लेकिन यार कि भाई मांस ही निकाल लिया पैर का सीधा। उसके बाद कभी सपने में कुछ नहीं आया फादर के, और कभी कुछ आगे कुछ नहीं हुआ? अभी मेरी जितनी बात हुई थी ना, देखो मैं सच बताऊं तो क्या होता है ना भाई, जब हमारे पास ऐसी रिकॉर्डिंग आती है ना, तो ऐसी एक तो आती नहीं, बहुत सारी आती है। हम वेरिफिकेशन के लिए ना उतना टच करते हैं जितना लिमिटेड हो। अगर मैं उसे बोलूँगा ना आप एक काम करो, उनके पापा की फ़ोटो मंगवा लो, चलो वो भी एक चीज़ है, लेकिन बहुत गहराई में जाना कि वो उसके पापा से पूछे अब आपके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, तो वो एक सेंसिटिव इंसान को छेड़ने वाली बात है, क्योंकि बच्चा गया है। फिर भी उन्होंने इस तरीके से बोला था। मैंने बोला अभी ऐसा कुछ है, तो बोले कि भाई इस बात को 30-40 साल हो गए। उनके दादा परदादा उन्हें ये चीज़ बताते कि गांव में इस इंसान के साथ ये हुआ था, और जब घूमता दिखता ना तो बता देते थे कि ये रहा, देख इसका पैर अभी भी ऐसा का ऐसा ही है। अच्छा, हाँ, तो वो अकेले ही रहते हैं, कोई और नहीं रहता उनके साथ? उनकी वाइफ है और वो है, बस बच्चा जाली है। तो यार ये तो कुछ अलग ही सीन हुआ है अंकल के साथ। अब इसमें कभी भी हमारे पास रिकॉर्डिंग आती है तो हम कोशिश करते हैं कि कैसे ना कैसे बात हो, लेकिन आधे से ज़्यादा बंदे यही बोल देते हैं कि भाई आप ये एक्चुअली स्टोरी जो मेरे पास आती है ना, मैं अपने जितने भी देखने वाले उन्हें बोल देता हूँ, देखो यार कोई लॉजिकल हो ना तो भेजना, कुछ भी ऐसा नहीं कि जो मन में आया, क्योंकि आधे से ज़्यादा स्लीप पैरालिसिस की जो कहानी आती है ना, उनका कोई लॉजिक नहीं होता। नहीं बट ये वाली इसका लग रहा है कि ये तो है। किसी के साथ रियल इंसिडेंट हुआ है। स्लीपिंग पैरालिसिस तो किसी के भी साथ हो जाता है। आधे से ज़्यादा जो स्टोरी आती है उसमें पता क्या आता है, मैं रात को सो रहा था, मुझे ऐसा लगा मेरे ऊपर कोई चढ़ गया, और फिर वो 2 दिन तक मुझे दिखता रहा। फिर मैंने अपने मम्मी पापा से बात करी, फिर मैंने कुछ दवाइयाँ खाई, फिर मुझे ऐसा लगता है ऐसा हुआ था, तो मेरे लिए कोई लॉजिकल था ही। दवाई खाने की चीज़ नहीं है इसमें। वैसे कल ही हुआ मेरे को स्लीपिंग पैरालिसिस, वही वाला जो होता है, मतलब वही दिखा कुछ नहीं, नॉर्मली वही कि बॉडी सो रही होती है, आंखें खुल जाती हैं। टेक्निकली तो यही होता है, माइंड इज स्लीपिंग बट तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं। तो वही हुआ, तुम हिल नहीं पाते हो क्योंकि तुम्हारे सेंसेस काम नहीं कर रहे होते आंख, लेकिन तुम देखते हो। मैं देख रहा हूँ अपना बेड दिख रहा है, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, हिल क्यों नहीं रहा। अच्छा, बॉडी सो रही है, माइंड उठ गया। हाँ, मतलब आंखें खुल जाती हैं और माइंड इनएक्टिव रहता है। वो सेंसेस काम नहीं करते ना कि आई हैव टू रिएक्ट, अपना हाथ ऐसे कर ले वैसे कर ले, वो नहीं चलता। नर्वस सिस्टम ये सब शांत रहता है बिल्कुल। भाई अगले उस पे आते हैं, एक इसी से रिलेटेड हो रहा है, स्लीप पैरालिसिस और पैरानॉर्मल एक्टिविटी। बहुत अच्छी जो मेरे को लगी कि बंदे ने शेयर की, और जो बंदा वीडियो में कंक्लूजन बताता है ना कि भाई आखिरी में हम ऐसे बचे, तो व्यूअर्स को भी पता चल जाए अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है ना तो वो बचे कैसे लास्ट में। तो एक तेलंगाना का इंसिडेंट आया, तो एक लड़का है तेलंगाना से, उसने बोला कि अक्षय भाई मैं अपनी फैमिली में बहुत पूजा पाठ करता था, और मेरी फैमिली भी बहुत पूजा पाठ करती है, और मेरे पिताजी के अंदर हमारे जो पूर्वज है ना, पितर वगैरह आ जाते हैं कभी कभी, मम्मी के अंदर भी आते हैं, लेकिन पापा के अंदर ऐसा होता है घर में कोई विपत्ति आ रही है ना तो उनके अंदर पितर आ जाते थे। तो उसने बताया कि मेरे पापा हमेशा मुझे यही बोलते थे कि कभी भगवान गलती से भी ऐसा ना चाहे कि तू मांस मच्छी खाना शुरू कर दे, मतलब जीव हत्या तेरे हाथ से ना हो, ठीक है, ऐसा कभी ना हो। इसने बोला कि कुछ टाइम पहले जब वो 20 साल का हुआ ना, तो उसके पापा ने कुछ घर के लिए लोन लिए थे जो बहुत ज़्यादा थे, और वो जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन थी ना कि वो लोन उतर जाएंगे, वैसे वो लोन उतर नहीं पा रहे थे। तो इसके लिए कोई जॉब आई होगी हैदराबाद में, उन्होंने मुझे कुछ बताया था, कोई गांव है
वहाँ पे से एक बार के अंदर इसके पास जॉब आई। तो इसके पहले तो फैमिली में काफ़ी डिस्प्यूट हुआ कि तू मत कर ऐसी जगह पे जहाँ अल्कोहल सर्व किया जाता है, चिकन सर्व किया जाता है। लेकिन फिर देखा यार बच्चा बड़ा भी हो रहा है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, लोन भी उतर जाएंगे, तो उसे भेज दिया हैदराबाद में। हैदराबाद में जाने के बाद इन्होंने बताया कि जो बार था उस बार की तरफ से इन्हें रहने के लिए एक फ्लोर पे फोर्थ फ्लोर पे एक अपार्टमेंट दिया था। और भाई उस अपार्टमेंट में जिस दिन ये पहले दिन गया ना, ये बोला भाई मेरे को इतनी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी ना कि मतलब क्योंकि हम पूजा पाठ वाली फैमिली से और ऐसी जगह पे चले जाए तो सेकंड के हिसाब से पता चल जाता है कि कुछ नेगेटिव है। और फिर क्या हुआ, पहली रात ये सो गया। पहली रात तो शिफ्ट शुरू नहीं हुई थी, इनकी शिफ्ट होती थी 12 घंटे की शिफ्ट होती है इनकी। तो मेरे ख्याल से कुछ 3 बजे शुरू हुई होगी, रात के 12 बजे तक चली होगी। रात के 12 बजे ही फ्री होके आते थे बाहर। तो इन्होंने बताया कि जो लड़का था उसने बताया कि मनीष नाम है उसका, मनीष ने बताया कि अक्षय भाई 12 बजे मैं अपने फ्लैट पे आया और जैसे ही मैं सोता ना मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ कुछ ऊट पटांग की हरकतें हो रही हैं। और उसके साथ ना 2-3 लड़के और रहते थे शेयरिंग में, जो बार की तरफ से रहते थे। हमेशा वो यही बोलता मेरे साथ ऐसा लगता है जैसे कुछ है आसपास, कुछ है। कैसी हरकतें? मैं वही बता रहा हूँ, जैसे उन्होंने बोला कि ऐसा लगता था जैसे ना मेरे को कोई खींच रहा है, जैसे आप कॉन्जरिंग मूवी में देखोगे पैर खींच लिया। और ऐसा नहीं कि कपड़े खींच रहा है, पैर खींच रहा है डायरेक्ट। तो उसकी आंख खुलती है तो वो बंदा आगे पीछे देखता कुछ भी नहीं है। फिर एक दिन हुआ बढ़िया इंसिडेंट उसके साथ। उसका एक दोस्त था अनमोल, उसकी मनीष की जो था ना लड़का, उसकी रात को आंख खुलती है, वो देखता है कि वॉशरूम में अनमोल बैठा हुआ है, कुछ हाथ वाथ धो रहा है। तो उसने देखा रात के 1 बज रहे हैं, अपने देखा अच्छा अनमोल है क्या, सो गया। 3 बजे आंख खुली, देखा अनमोल अब भी वॉशरूम में ही बैठा हुआ है। तो उसने बोला एकदम से उठ के, अनमोल तू इतनी देर से अंदर क्या कर रहा है? बोला भाई मैं अभी तो आया हूँ, अभी तो उठ के आया हूँ, तू ऐसे क्यों बोल रहा है, तेरे को यूज़ करने तो कर ले। उस बंदे को बहुत ज़्यादा सदमा लग गया इस चीज़ का कि उसने 1 बजे किसको देखा था। उसने क्या करा, अगले दिन डरते हुए अपने पापा को फ़ोन कर दिया कि पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और मुझे थोड़ा सेफ फील नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो उसके पापा ने बोला तू फ़ोन पे रह, मैं मंदिर में जा रहा हूँ। तो वो पितर वगैरह आते थे, तो उनके पितर आए जब मंदिर में हो गए और उन्होंने फ़ोन पे बोला कि भाई देख ऐसा है, उधर कुछ है, तू थोड़ा सा बच के रह और थोड़ा मांस मच्छी से दूर रहियो, मतलब तेरे अंदर ऐसी कोई अपवित्रता नहीं आनी चाहिए। अब क्या हुआ, 1-2 महीने तो सब कुछ ठीक था जब मंत्र वगैरह पढ़ दिए पितरों ने। उसके बाद इसने बोला भाई मैं संगत के साथ थोड़ा सा मांस मच्छी खाना शुरू मैंने कर दिया। उसने स्मोकिंग भी शुरू कर दी, ड्रिंकिंग भी शुरू कर दी और नॉनवेज भी खाना शुरू कर दिया, क्योंकि बार में यही सर्व हो रहा है, मैक्सिमम यही चीज़ें थी। तो क्या हुआ, अब जिस फ्लैट में रहते थे ना उसमें इनके साथ एक कोई बड़ा भी रहता था जो अच्छी खासी एज का था, वो भी अच्छी खासी फैमिली से था। तो एक दिन इनके साथ क्या हुआ, जब दोबारा ये मांस मच्छी खाना शुरू करा और मनीष के साथ ही दोबारा शुरू हो गया होना सब कुछ, तो इसने क्या करा, अपने बड़े भैया को बताया कि भाई मेरे साथ ना ऐसा ऐसा होता है। तो इन्होंने क्या करा, उसका मजाक उड़ा दिया, जैसे नॉर्मली होता है कि तू पागल है, तूने पी ली होगी, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, मजाक उड़ा दिया उसका। तो इसके भैया ने पता क्या करा, पी खा तो सबने रखी थी, बोला एक काम करते हैं, ये निकाला लूडो का गेम जो एप्लीकेशन वाला होता है ना, बोला अगर यहाँ पे कुछ है ना तो जब तक मैं बोलूँगा इसमें सिर्फ 6 आएगा। उस बंदे की रिकॉर्डिंग है, बोला भैया कम से कम 40 बार 6 आया था। अच्छा, जैसे जैसे वो बोल रहा है ना कि 6 ला के दिखाओ, 6 ला के दिखाओ, 6। मतलब फोन में ही घुस गया, फोन भूत में, एक तरीके फोन से। की एप्लीकेशन में 6 दबाओ, 6, कम से कम 40 से 80 बार 6 आया था। और जब ये लोग हो गए ना कि फ़ोन में दिक्कत नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, 1 सेकंड में लाइट का कट ऑफ, और सारे के सारे हैरान। अब इन्हें सिर्फ ये लग रहा कि भाई कैसे ना कैसे सो जाओ, कुछ ना कुछ है यहाँ पे। तो क्या हुआ, थोड़ी देर में लाइट आई ना, तो जो मनीष का एक लड़का वहाँ पहले से रह रहा था, उसने पता है उसे क्या बोला, बोला यार मनीष मैंने तेरे को आज तक बताया नहीं, हमसे पहले एक ना यहाँ पे फीमेल रहती थी और जब वो मरी थी ना तो वो उसकी डेड बॉडी ना काफ़ी टाइम तक, मतलब पूरे दिन के लिए वहीं रखी थी जहाँ तू सोता है, जहाँ वो उसका बिस्तर लगा हुआ था ना, उस लड़की की डेड बॉडी वहीं रखी हुई थी पूरे दिन के हिसाब से। फाड़ दी साले की। ऐसी बात बता दी उसे। उन्होंने क्या करा, लेकिन लड़के हरामी है, लोन उतारना है ना, तो बोले भाई छोड़ तो सकते नहीं, एक काम करेंगे अब हम यहाँ पे ड्रिंक वगैरह नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या करा, इनका जो फ्लोर था उसके थोड़ी सी दूर पे एक लेक है वहाँ पे और एक कब्रिस्तान है। तो वहाँ का व्यू बहुत अल्टीमेट था, क्योंकि हम रात को लेक के पास जाएं, 12 बजे इनकी छुट्टी होती थी बाहर से, इन्होंने अपनी बोतल उठाई
और अपने लेक के पास पहुंच गए और वहाँ पे इन्होंने पीनी शुरू कर दी। इसके साथ साथ एक रीज़न और दे दिया कि अक्षय भाई हम फ्लोर पे इसलिए भी नहीं पीते थे क्योंकि वो हमसे ज़्यादा पी जाते थे, हमारी ड्रिंक जो बड़े वाले थे भैया। तो इन्होंने क्या करा, लेक के पास जाके पीना खाना शुरू कर दिया। अब कभी सिगरेट ख़त्म हो जाती थी ना, तो जो मनीष का दोस्त था जो उसके साथ ड्रिंक करता था वो लेके आता था बाइक पे, और वो 5 किलोमीटर दूर मिलती थी। तो वहाँ पर ये डेली बैठने लग गए, इनका अड्डा बन गया अब कि अपने लेके अपने 12 बजे के बाद वहीं लेक पे जाके पियेंगे आराम से, किसी से शेयर वेयर करनी नहीं है। ठीक है भाई। एक दिन क्या हुआ, इनके थोड़ा सा दूर एक गर्ल्स पीजी भी था जिसमें बहुत कम लड़कियां थी, बहुत ही कम। तो ये बैठा हुआ था आराम से और इसे बहुत ज़्यादा चढ़ गई थी। इसने अपने दोस्त को बोला तू सिगरेट लेके आ जा, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। रात के 1:30-2 बजे की बात होगी। इसके सामने एक 5 फुट 6 इंच या 4 इंच की एक लड़की चलती हुई आती है खुले बालों में। उसने बताया भाई बहुत सही थी दिखने में, मैं दीदी बोल रहा था क्योंकि मैं 20 साल का था, मेरे को लग रहा था 28-30 साल की होंगी। तो वो लड़की चल के आती है और ये इस लड़के को ना घूरने लग जाती है 2 मिनट के लिए। तो ये बोलता है क्या हुआ दीदी, सब ठीक है? तो लड़की इन्हें बोलती है अब एक बात बताओ, तुम्हें डर नहीं लगता, तुम अकेले यहाँ बैठे हुए हो? तो बोलता है कि मैं आज से थोड़ी ना बैठा हुआ, मैं तो काफ़ी टाइम से, मतलब हम बार में काम करते हैं तो आके यहाँ पे सिगरेट विगरेट पी लेते हैं। तो इनकी कन्वर्जेशन कम से कम 2-3 मिनट चलती है, जब वो बार बार बोलती है अच्छा सैलरी कितनी है तुम्हारी, अच्छा एजुकेशन में क्या करा हुआ है, अच्छा क्वालिफिकेशन क्या है। फिर बीच बीच में जो एक रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा था ना, वो पता क्या था कि तुम्हारा दोस्त नहीं आया अब तक, तुम्हारा दोस्त कहाँ रह गया? तुम बता रहे थे तुम्हारे साथ कोई दोस्त भी है तुम्हारा, जो सिगरेट लेने गया। हाँ जो सिगरेट लेने गए। तो बार बार उसका तुम्हारा दोस्त नहीं आया अब तक। तो लड़की से उसने पूछा दीदी आप कौन हो? तो लड़की ने एकदम से बोला कि मैं वहाँ पर, उसने उनका भी नाम नहीं बताया कि वहाँ पे उनकी बहुत चलती है तो उनकी लड़की हूँ। तो वो बोला हाँ हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, वो तो हमारे बार में आते हैं ड्रिंक करने के लिए। तो वहाँ पे बात खत्म हुई। तो लड़की बोली एकदम से अचानक से इंस्टेंटली कि वैसे एक बात बताऊँ, तुम ना बहुत लकी हो। तो मनीष बोला मतलब? बोले कि तुम्हारे पितर ना तुम्हारी बहुत रक्षा करते हैं, तुम्हें इन पैरानॉर्मल मतलब इन सब चीज़ों से ना, भूत के सायों से तुम्हारे जो पितर बचा के रखते हैं। ये नशे में था, ये सब उसे नहीं। हाँ हाँ सही कह रहे हो आप सही कह रहे हो। तो बोलते चलो ठीक है मैं चलती हूँ। वैसे मैं एक बात बताऊँ, उनके फ्लोर की तरफ इशारा करके बोलती है कि मैंने तुम्हें ना बहुत बार वहाँ खड़े भी देखा है। तो बोलते हैं आपने मुझे कब देखा? बोलते तुम वहाँ पे स्मोक करते हो, तुम छत पे भी घूमते हो। बोले कि तुम्हारे ना जो फ्लोर है उस पर एक पता है ईवल स्पिरिट भी है। अच्छा। हाँ जो तुम्हें हार्म करना चाहती है लेकिन तुम्हें तुम्हारे पितर बचा लेते हैं। तो ये सब सुन रहा होता है आराम से। तो जो लड़की होती है वो बोलती है चलो अब मैं चलती हूँ, तुम अपना करो लेकिन यहाँ पे मत आया करो, मैं तुम्हें एक एडवाइस के तौर पे बोल रही हूँ। भाई ये बोल के वो लड़की चली जाती है। 5 मिनट बाद दोस्त आ जाते हैं। तो ये बताने की हालत में भी क्या ही होता है, अरे यार एक लड़की थी वो आई थी, वो बोला अबे भाई यहाँ गर्ल्स पीजी है सब आते रहते, चल चल, बैठा के उसे ले गया। तो अगले दिन क्या हुआ, इसका जो दोस्त था ना, रात को शिफ्ट ओवर हुई तो बोला भाई सुनना एक ना रील बनानी है इंस्टाग्राम की, आज ना कब्रिस्तान में एक बार चल के आते हैं, मेरे को एक रील बनानी है बढ़िया सी। तो बोला भाई रात का टाइम है, दुनिया भर की लाइट ले जानी पड़ेगी। तो कब्रिस्तान में लाइट थी, अच्छी खासी लाइट थी। उसने बोला भाई बहुत दिन हो गए इंस्टाग्राम की रील नहीं बनाई, चल इंस्टाग्राम की रील बनाएंगे। ये दोनों आ जाते हैं। तो जो मनीष था वो फ़ोन से अपने दोस्त की रील बना रहा था। अब भाई रीटेक पे रीटेक, रीटेक पे रीटेक, तो अलग अलग लोकेशन पिक कर रहे हैं। तो एकदम से उसकी नज़र पड़ती है एक वहाँ पे जो ग्रेव थी ना, उस पे उसी लड़की की फ़ोटो लगी हुई थी जो इससे उस रात बात कर रही थी, और वहाँ उसका नाम था आनंदिता। इसने जब देखा ना वहाँ पे, तो ये देख के 2 मिनट के लिए वहाँ अचंबक रह गया कि मैं मतलब उस लड़की से बात कर रहा था जो है ही नहीं। इसने एक समझदारी की काम क्या किया, हाथ जोड़ ली कि दीदी अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो, मैंने अगर आपको कुछ बोल दिया हो, मैंने पी रखी थी, मुझे माफ़ कर देना, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी और प्लीज़ मेरे को बख्श देना अगर मेरे से कोई गलती हुई हो। फिर जब ये अगले दिन बार में गया तो वो आदमी आया जिसको ये बेटी बता रही थी ना, तो उनसे बोला और सर आपकी फैमिली में कौन कौन है? तो वो बताता है कि मेरी वाइफ है और मेरा एक बेटा है। बेटी जो है वो 6 साल पहले मर चुकी है। 6 साल हो गए? 6 साल मर चुकी है पहले। बोले कैसे मरी थी? तो बोले कि ऐसे ऐसे उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी हाफ बॉडी जो थी वो ट्रक के नीचे कुचली गई थी, रगड़ के साइड हो गई थी, बॉडी हाफ में से हाफ निकल गई थी। तो हमने जो ग्रेव यार्ड है वहाँ पे उसे दफना दिया था। अब मैंने बोला उसके बाद मनीष तेरे साथ कुछ हुआ? नॉर्मली जो कन्वर्जेशन चल रही थी।
बोला भैया मेरे को वो जॉब छोड़े ना 7 महीने हो गए हैं, लेकिन आज मेरा जो बैग है ना, कैरी बैग, सिर्फ दवाइयों से भरा है। बोला मैं इतना कमज़ोर हूँ ना, मैं 2 पुशअप ही मार लूँगा, मैं हाफ जाऊँगा। बोला मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देख ली ना, मुझसे इतनी गलतियाँ हो गई कि पूर्वज जो मना करते थे, मैंने सब कुछ ऐसा करा ना कि आज मैं किसी लायक नहीं हूँ। बोला मैं कहीं जॉब नहीं कर सकता, मैं थक जाता हूँ, ज़्यादा काम करता हूँ, थक जाता हूँ। मतलब उसकी बॉडी को ना पूरी तरीके से तोड़ दिया इन चीज़ों ने। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।